जी, कुंवर दिलशाद साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज खत सदर साहब की तरफ से सामने आया है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं सर? अब क्या इलेक्शन कमिश्नर जवाब देंगे? क्या वो आपके ख्याल में जाएंगे मिलने सदर साहब से इस इशू पर? जनाब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो मेरी ज़ाती राय या कानूनी तौर पर मैं कहने का मिजाज हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 48 को मद्देनजर रखते हुए जो खत लिखा है, उसमें जनाब सबसे पहले अहम बात यह है कि वो वजीर आजम की एडवाइस पर ही खत लिख सकते हैं। वजीर आजम की एडवाइस पर ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाने के मिजाज हैं, और वो भी इसी तरह वजीर आजम की एडवाइस पर ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सरबराह को खत लिखने के मिजाज है। वो जो उन्होंने खत लिखा है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वजीर आजम की एडवाइस के बगैर जो खत लिखा है वो गैर मंतकी है। नंबर 2, तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब जब इलेक्शन एक्ट 57 में तरमीम हो गई, जिसमें ये उसमें जो प्रेसिडेंट साहब की जो मशावरत थी वो हज़फ कर दी गई पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन से किस कानून और आइन के तहत मशावरत करना चाहते हैं। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल हंगामी इजलास तरफ कर लिया है, इलेक्शन कमीशन का इजलास हो गया है। उसमें जहाँ तक मेरी राय है, मेरा अपना तजुर्बा है, जैसे हम उनके माँ बाप को देख भी रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इस खत को मुस्तरद करते हैं। वो कहेंगे जनाब आपके पास हमें खत लिखने का कोई इख्तियार नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जब असेंबली तहलील हो रही थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो हुकूमत ने अपना आर्टिकल 58(1) का हवाला दिया था, जिसमें प्रेसिडेंट ने असेंबली तहलील कर दी। तो उसी मौके के नीचे ही वो अपना कमेंट्स दे देते हैं कि जनाब मैं इसके नीचे आ रहा हूँ और 48 सेक्शन 5 के तहत मैं तारीख देने का मिजाज हूँ, तो उसके नीचे तारीख लिख देते हैं। उस पर वो तहरीर पर दस्तखत कर दिए। तो आइन और कानून तो सदर मुमलिकत पढ़ते ही नहीं, उनको आइन और कानून का तो इदराक ही नहीं, हालांकि उनकी बहुत बड़ी लीगल टीम मौजूद बिल्कुल है ठीक प्रेसिडेंट सर। हाउस में।